हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस में फिजिक्स वाला पार्ट और उसके अंदर पढ़ रहे हैं प्रकाश। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के क्या गुण होते हैं। तो पहले वाले में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तु दिखाई देती है। ठीक है सर। उसके बाद से उसके गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का निर्वात में या वायु के अंदर जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक गुणधर्म की बात हम लोगों ने की थी, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके आगे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि परावर्तन किसे कहते हैं, और परावर्तन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझा, अगर एक दीवार के ऊपर हम लोग गेंद मारे तो गेंद जाएगा और टकरा करके फिर वापस आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेंद का परावर्तन। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके अगला पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा जो रहेगा भैया अपना वो रहेगा प्रतिबिंब। क्या रहेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के अंदर दो तरीके का प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब के अंदर दो चीज पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। कौन सा हेडिंग है सर? प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए पहला हेडिंग, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण हमेशा हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। कौन सा कोण? आपतन कोण। और आपतन कोण के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी किरण आपतित होती है किसी सतह के ऊपर और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो उसी को हम कहेंगे कि आपतन कोण। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण जिसको हम लोगों ने लिखा था आई से, यानी कि कोण आई हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। और परावर्तन कोण को हम लोगों ने लिखा था कोण आर से। ठीक है ना? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है ना? पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा भैया? बराबर होगा परावर्तन कोण के, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो खुरदरे सतह पे हो, चाहे वो चिकनी सतह पे हो, या किसी भी सतह पे हो। प्रकाश का ये जो पहला नियम है कि आपतन कोण हमेशा और हमेशा बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ये नियम हर जगह लागू होता है। क्या होता है? ये नियम हर जगह पे लागू होता है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई, कोण आई हमेशा बराबर होगा भैया किसके? कोण आर के। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। चलिए पहला नियम समझ में आ गया कि आपतन कोण जो होगा वो क्या होगा? सदैव सदैव बराबर होगा किसके भैया? परावर्तन कोण के। ठीक है ना? चलिए इसको फिगर बना के समझेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए। चलिए एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं अपना एक चिकनी सतह है जिसके ऊपर से परावर्तन होगा। ठीक है। चलिए
और इसको पीछे से क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया है। मान लेते हैं कि ये दर्पण है और इसको पीछे से क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक जो प्रकाश आ रही है जो कि आपतित हो रही है, क्या हो रही है भैया, आपतित हो रही है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, और यहाँ पे जहाँ पे ये आपतित हुआ है उसका नाम हम लोग रख देते हैं ओ। इसके साथ में जहाँ पे ये प्रकाश आपतित होती है जिस सतह पे, वहां पे हम लोग एक आभासी रेखा बनाते हैं जिसका नाम है अभिलंब। ठीक है ना। अब ये प्रकाश टकराने के बाद से इससे परावर्तित होकर के फिर उसी माध्यम में वापस लौटेगी, क्या करेगी, फिर उसी माध्यम में वापस लौटेगा, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या भैया, बी। अब ये जो अभिलंब के साथ में यानी कि एन और एन डैश के साथ में जो ये कोण बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई, और ये जो कोण बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कोण आर। और इसी की बात हम लोग कर रहे हैं कि जब ये प्रकाश आपतित होगा किसी सतह पे, तो टकराने के बाद से इस अभिलंब के साथ में जितना ये कोण बनेगा यानी कि कोण आई जितना बनेगा, परावर्तन होने के बाद से कोण आर हमेशा इन दोनों के क्या हो जाएगा भैया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर ये आने वाली रेखा, आने वाली किरण इस अभिलंब के साथ में 22 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जाते वक्त भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 22 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है। अगर आते वक्त ये 15 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जाते वक्त भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा भैया, तो 15 डिग्री का ही कोण बनाएगा। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या ये पहला नियम समझ में आया कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके भैया, परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कुछ एक, चलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, यानी कि ये जो किरण आ रही है यानी कि ए ओ, यहाँ पे ठीक से देखे थे इस फिगर के अंदर, ये आने वाली किरण है ए ओ, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो परावर्तित होकर के गई है यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये वाली जो है अभिलंब, ठीक है ना, ये असलियत में कोई रेखा नहीं है, हम लोग एक बना दिए आभासी रेखा बनाए, ठीक है ना। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और क्या भैया, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। क्या कहता है दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है भैया कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी आने वाली रेखा, आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन होने के बाद से जो किरण वापस लौटेगी फिर से उसी माध्यम में वापस लौटेगी यानी कि परावर्तित किरण, और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये ठीक से देखिए, ये क्या है, 3 उंगली है, एक ये वाला मान के चलो ये आपतित किरण वाला है, और ये वाला एक परावर्तित किरण है, और ये बीच वाला एक मान लेते हैं कि अभिलंब है। जब इसको साइड से हम लोग देखेंगे तो क्या ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर एक ही तल में नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम पढ़ने के बाद से दूसरा नियम हम लोगों ने ये पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हुआ इसका, प्रकाश के परावर्तन का। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या ये इतनी बातें क्लियर है? जो पॉइंट हमने लिखा वो क्या क्लियर है? चलिए, ये दोनों नियम पढ़ने के बाद से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, वो अगला टॉपिक अपना है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन या प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। यानी कि अगर एक समतल दर्पण हो जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, उससे किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, और उस प्लेन मिरर के अंदर, उस समतल दर्पण के अंदर किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस तरीके से इमेज बनता है।
चलिए उसको देखते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है सर। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन यानी यानी कि एक अगर प्लेन मिरर हो, एक समतल दर्पण हो, उससे किस तरीके से एक प्रकाश का परावर्तन होता है, किस तरीके से उससे प्रतिबिंब हम लोग को क्या होता है, बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। या समतल दर्पण कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारे घर में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण है। क्या है वो, समतल दर्पण है। और ये वाला भी दर्पण कौन सा है भैया, समतल दर्पण है। क्या ये दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। इसके अंदर जो फोटो बनेगा यानी कि जो इमेज बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इससे कैसे प्रकाश परावर्तित होगा, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि एक समतल दर्पण से किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक समतल दर्पण। ये मानते हैं कि हमारा एक समतल दर्पण है। चलिए इसको पीछे से हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश क्यों किया जाता है, ताकि प्रकाश आर पार ना हो, प्रकाश आर पार ना हो और ठीक तरीके से हमारा क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। चलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वस्तु को लिया, यहाँ पर मानते हैं एक वस्तु है, जिससे क्या हो रही है भैया, मान के चलते हैं ये टॉर्च है या कोई भी चीज है, कोई भी एक वस्तु है, इससे जो प्रकाश आएगा वो मान के चलते हैं कि दर्पण पे कुछ इस तरीके से आ रहा, दिख रहा है ये। जब ये इस दर्पण पे टकराएगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं भैया, अभिलंब बनाते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब बनाते हैं और ये टकरा करके कुछ इस प्रकार से वापस निकल जाए। क्या ये दिख रहा है। चलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु लिया, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है भैया, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। चलिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है और इस दर्पण से टकरा करके परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए क्या हो रहा है भैया, उसी माध्यम में फिर से वापस लौट रहा है। ठीक है ना। चलिए एक और रेखा लेंगे, एक और किरण लेंगे, जिससे हमारा आसान हो जाए पढ़ने में। ये क्या होगा, फिर से एक और प्रकाश आएगा, प्रकाश किरण आएगा और टकरा करके फिर उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा भैया, वापस लौट जाएगा। यानी कि जितने भी यहाँ से प्रकाश आएंगे इस समतल दर्पण के ऊपर, सभी इसी तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे भैया, टकरा करके परावर्तित होकर के वापस लौट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक से देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो उसके आंख में ये जो प्रकाश आ रहा है, इसका आंख क्या करेगा, फिर से इस प्रकाश को फिर से वापस भेजेगा। क्या करेगा, फिर से वापस भेजता है। ठीक है। चलिए तो मान के चलते हैं यहाँ पर ये जाकर के प्रकाश किरण क्या होगा भैया, प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है ना। यानी कि ये जो इमेज बनने वाला है वो दर्पण के अंदर बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए क्या हुआ, ये प्रकाश इस वस्तु से आया और आकर के इस समतल दर्पण से टकराने के बाद से फिर से वापस लौटा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो तो उसके अंदर जो प्रकाश आएगा, उस प्रकाश को फिर उसकी आंखें क्या करती है, पीछे की तरफ क्या करते हैं भैया, पीछे भेजता है। और पीछे भेजने के बाद से वो दोनों जाकर के जहां पर ये दोनों जाकर के प्रकाश आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जब ये समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये असलियत में ये दोनों प्रकाश आपस में नहीं कट करती हैं, यानी कि आपस में ये दोनों कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये आभास होता है कि जाकर के वहां पे प्रतिच्छेद हो रहा है। ठीक है। जब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, ऐसा लगता है कि हम लोग के यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। अब ये पढ़ने वाले हैं हम लोग कि आखिर में ये जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ,
क्या हुआ है, ये जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो किस तरीके का है, उसकी प्रकृति क्या है। यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण से, ये जो दर्पण आप लोग देख पा रहे हैं, इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इस प्रतिबिंब की हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, प्रकृति पढ़ने वाले। प्रकृति, आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है या बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रकृति हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला प्रकृति, पहला क्या होता है भैया, ये जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। क्या है भैया, आभासी, आभासी है। कैसा भैया, आभासी है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, आभासी होता है, यानी कि इमेजिनरी होता है। दूसरा इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा ये पढ़ेंगे कि जब आभासी बनता है तो क्या बनता है भैया, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। यानी कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा, जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो आभासी तरीके से होगा, ऐसा लगेगा कि प्रकाश आपस में वहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और एक चीज देखा जाए तो इस दर्पण के अंदर जितने दूरी पर वस्तु को रखते हैं, ठीक उतना ही दूरी पर क्या होता है भैया, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि समतल दर्पण से हम जितने दूरी पर खड़ा रहेंगे, उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जैसे कि आप लोग देखिए इसके अंदर, ठीक है, चलिए ये मार्कर को हम जैसे जैसे दूर करेंगे, क्या इस दर्पण के अंदर ये मार्कर दूर होता हुआ नजर आ रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। और देखिए समान साइज का बना है, यानी कि समान साइज का बना है, ध्यान से देखिए, जितना बड़ा मार्कर है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो यहां पर एक लिख सकते हैं, अगला पॉइंट इसके अंदर, समान साइज, समान साइज, समान साइज का है। और एक और पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, क्या, समान दूरी पर। कितने दूरी पर भैया, समान दूरी पर। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर, ठीक है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा, उसका जो प्रकृति होगा वो पहला पहला ये लिखेंगे कि आभासी होगा। दूसरा कैसा होगा, दूसरा ये होगा कि सीधा होगा। और तीसरा क्या होगा, समान साइज का होगा। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, ठीक उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। और अगला पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, कि समान दूरी पर बनेगा। जितने दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर समतल दर्पण के जितने पास में हम लोग रहेंगे, उतने पास में उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे जैसे दूर हम पीछे हटते चले जाएंगे, उस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी पीछे दूर हटता हुआ नजर आएगा। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, अगला जो है वो है अपना प्रतिबिंब। क्या है भैया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, जब जब किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण कहीं पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदित नजर आती है, महसूस होता है कि प्रकाश यहाँ पर काट रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि जब भी दो प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करता है या ऐसा लगता है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वहां पे प्रतिबिंब का क्या होता है भैया, निर्माण होता है। और प्रतिबिंब कितने तरीके का पढ़ने वाले हैं हम लोग अपने अंदर, तो दो तरीके का प्रतिबिंब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक जो पढ़ेंगे वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक जो अगला पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं सर, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है।